और बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ ये पुराने पॉलिटिशियंस है। मैं तो सारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं मैं सारों पर ये ब्लेम लगाता हूँ। अगर ये हो जाता है फिर हो जाता है मेरी पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी की तरफ से आवाज दाबी उठानी चाहिए। नहीं इसमें और ये वो वादिया चुनाव है जो पहाड़ों में है, लेकिन यहाँ के लोगों को पहाड़ी नहीं समझा जा रहा। आपकी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही? पहाड़ी की बात आ गई तो हम तो पहाड़ी पे ही खड़े हैं। बिल्कुल, अभी भी पहाड़ी नहीं। अनुज जी, क्या वजह है, एक पार्टी पे क्यों नहीं रह रहे हैं आप? इंकलाब को कवर किया, इंकलाबी कांग्रेस कांग्रेस, ये तो पिछली बार भी कहा था। या आप ऐलान मैं आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, या हमारा क्या हम भी पार्टी है या फिर नहीं है? तो बार बार कह रहा हूं कि जो लोगों की आवाज को अपनी आवाज बनाकर पार्टी की आवाज बनाने की सलाहियत रखते हैं, उन नौजवानों को जो ये काबिलियत रखते हैं एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, फरीद अहमद नाइक आप सभी की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। आप मुझे इस वक्त जनाब टाइम्स पर देख रहे हैं और मैं इस वक्त भद्रवा में मौजूद हूं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर वक्त हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई सियासी पार्टी या तो जलसा करती रहती है और या फिर कोई नई पार्टी हमें देखने को मिल जाती है। और ऐसा ही एक और बार हुआ है और हमें एक और पार्टी आज भद्रवा में दिख गई जिसका नाम JKAADP है, जम्मू कश्मीर ऑल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऐसा कुछ नाम है। और हमारे साथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है अशोक कुमार जी मौजूद हैं। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये नई पार्टी कहां से वजूद में आई, क्या कहेंगे सर? जी, पहले तो मैं आप तमाम मीडिया पर्सन का धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों की, जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करने की वजह से शमूलियत की। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हो कि 2019 में दफा 370 और 35 से टूटने के बाद काफी पॉलिटिकल पार्टियां वजूद में आई, मगर उन पॉलिटिकल पार्टियां जो वजूद में आई हैं उनमें वही चेहरे हैं जो कभी ना कभी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, कभी ना कभी किसी पुरानी पार्टी में रहकर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को अपने पैरों तले कुचला है, जम्मू कश्मीर अवाम के बच्चों के फ्यूचर को अपने पैरों तले कुचला है। उन ही शख्सियतों ने, उन्हीं पॉलिटिशियन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम के उन हकूकों को कुचलने, अपने पैरों तले कुचलने की गर्ज से और जम्मू कश्मीर के यूथ के फ्यूचर को अपने पैरों तले कुचलने की गर्ज से ये नई पार्टियों का गठन किया। नई पार्टी तो सर आपकी भी है, हमारी इसी विषय पर मैं आना चाह रहा हूं। इस बार फिर ये एक नया चोला, ये पॉलिटिशियन, ये पुराने पॉलिटिशियन जो बहुत छोटी सोच रखते हैं, इतनी छोटी सोच कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर अवाम की मतलब हकूक को, इन नौजवानों की फ्यूचर को अपने पैरों तले कुचला है। तो आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए कि इनकी कितनी छोटी सोच है। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि एक बार फिर ये जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बनाने में कामयाब ना हो जाए, जम्मू कश्मीर अवाम के नौजवानों को वर्ग लाने में कामयाब ना हो जाए। इन्हीं तमाम मतलब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ वो शख्सियतें हैं, वो चेहरे हैं जिनका मतलब दूर दूर तक किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप माजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लीडर यहाँ पर दो चेहरे में दिखा देता हूं, दो अलग अलग पार्टियों से आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ तनवीर साहब हैं और एक नौजवान है, एक भाजपा से, एक आम आदमी पार्टी से। ये भी तो एक पुराने लीडर हैं, फिर नया क्या है? जी। अगर तनवीर जी को हमने पार्टी में जगह दी है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दी है कि तनवीर जी एक ऐसी शख्सियत है, ये वो शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, इसकी आवाज ये वो शख्स है जिसने उठाई थी। क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा भी यही है कि सबसे पहले हमने डेली वेजेस की आवाज को, आप जानते हो 20-25 साल से ये डेली वेजेस, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, इवन के इन्होंने अपनी फैमिलीज तक रोडों पर ले आई, मगर उनको इंसाफ ना मिला। इसलिए तनवीर जी को वो डेली वेजेस बखूबी जानता है, क्योंकि वो अशोक को नहीं जानता था, मेरे प्रेसिडेंट साहब को नहीं जानता था। इसलिए हमने उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए तनवीर जी को अपनी पार्टी में इसलिए शामिल किया क्योंकि इन्होंने उनकी लड़ाई बगैर किसी लालच के, इन्होंने अपनी मतलब एक ऐसा समय आया था
कि इनकी मतलब इन्होंने अपनी नौकरी तक, जॉब को भी छोड़ दिया। चलिए इनसे इनके हवाले से जरूर सवाल हम पूछेंगे, लेकिन आपसे यह सवाल होगा, वादी चिनाब में आपने दौरा किया है, वादी चिनाब का जिला डोडा है और ताल्लुक आपका बिलखुसूस यहीं से है जहां तक मुझे पता चला, और वादी चिनाब को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। आप क्या करेंगे वादी चिनाब के लिए? क्या इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने 13 जुलाई 2023 को जम्मू कश्मीर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का जम्मू प्रेस क्लब में लॉन्च की थी, और मेरा ये पहला दौरा है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि अगर मैं पार्टी की तरफ से अगर पहला दौरा करूं वो चिनाब वैली में करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि चिनाब वैली में ऐसे नेता हैं जिनका नाम है, मगर उन नेताओं ने इस चिनाब वैली के नौजवानों को, इस चिनाब वैली के हर एक अवाम को अपने पैरों तले कुचला है। जैसा कि मैं आपको बोलूं, ये वही जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें चार रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेस हैं। आप ओवरऑल पूरी इंडिया में नजर लगा लिए, दो सोर्सों से जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, दो सोर्सेस से। सर बीच में माजूद कौम आपको रोक रहा हूं, हम सभी जानते हैं कि हुआ क्या है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, सब आया है, ख्वाब खरगोश जो लोगों को दिखाए गए आया है सब कुछ, लोग तो बेवकूफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपका मंशूर क्या है, आप नया क्या करने वाले? देखिए, ये आप जानते हो कि लोग ये सब कुछ जानते हैं, और आज की यूथ, आज की जम्मू कश्मीर की अवाम जम्मू कश्मीर में चेंज चाहती है, मगर उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो पार्टी ये मतलब। सवाल यह है कि वादी चिनाब के लिए बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के लिए क्या नया? मैं वही कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मेरी ये रहेगा कि हमारी पार्टी जो ही इक़्तिदार में आती है, तो सबसे पहले जैसे चिनाब वैली के इन लीडरांस ने चिनाब वैली के ये प्रोजेक्ट्स जो कि बाहर के मतलब बिजनेसमैनों को बेच दिए हैं, उनसे अब क्या बोलूं मैं। और आप ये देखो, जम्मू कश्मीर, ये हमारी चिनाब वैली से बिजली जो है बाहर इस वक्त सप्लाई हो जा रही है, और दिल्ली में आप देख रहे हो, दिल्ली में आम पार्टी ने दिल्ली में पूरे दिल्ली को बिजली फ्री कर दिया है, पंजाब में बिजली फ्री कर दिया है। हमारे तो अपने चिनाब वैली में ही जनरेट होती है, तो फिर हमारे हमारे चिनाब वैली के लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को इस चीज से क्यों महरूम किया जाए? तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, एक चीज आप बोल रहे हैं, या फिर इस पे आपने आवाज अभी तक क्यों नहीं उठाई, जिस तरीके से पहाड़ी और एसटी का इस वक्त मामला चल रहा है, और ये वो वादी चिनाब है जो पहाड़ियों में है, लेकिन यहाँ के लोगों को पहाड़ी नहीं समझा जा रहा, आपकी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? देखियो, उसमें एक ही बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आया है, खाली एक शोशा है कि इसमें बिल पास हुआ है। बिल में क्या कंडीशंस है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। जब कंडीशन, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, या हमारा क्या हम भी पहाड़ी हैं या फिर नहीं है? नहीं, हम पहाड़ी हैं, क्यों नहीं है, मगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट ये देखना चाहता हूं ना पहले, सबसे पहले कि बिल पास हुआ, उसमें क्या ऑर्डर्स हैं, क्या हमारे डोडा को इग्नोर किया गया है? क्या गिंदो पहाड़ी नहीं है, अगर गिंदो को इग्नोर किया गया है, जैसे आपके मड़वा दक्षिण है, मड़वा दक्षिण को इग्नोर किया गया है, बनहाल को इग्नोर किया गया, अगर इनको इग्नोर किया होगा, पहाड़ी की बात आ गई तो हम तो पहाड़ी पे ही खड़े हैं। बिल्कुल, अभी भी पहाड़ी नहीं, अब कुछ ऐसी पहाड़ी है वो कंडीशन देखकर, तभी तो मैं ये कहने जा रहा हूं आपसे। लेकिन जहां की बात हो रही है वहां तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पहाड़ी वहां का एरिया, क्योंकि उसमें मेरी बात सुनो, जैसे एक सुनने में आया है अभी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही नहीं, जैसे पाडर को इन्होंने पहाड़ी का दर्जा दिया है, पाडर से तो ज्यादा बढ़कर हमारे गिंदो एरिया है, पाडर से तो ज्यादा बढ़कर हमारा मड़वा का एरिया है, बलेसा, गिंदो बलेसा तो मड़वा एरिया है, बनहाल एरिया है। नहीं, अगर ये हो जाता है फिर हो जाता है, मेरी पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी की तरफ से आवाज तो अभी उठानी चाहिए। नहीं, इसमें एक बात है, देखिए हो सकता है, देखो सुनने में कुछ और होता है, लेकिन जब मसला यह है कि मान लीजिए कोई बुरा कर रहा है, अगर उससे पहले रोकने के लिए हम आवाज जो है उठाए, हो सकता है वो बुरा ना करे, बाद में जब वो बुरा कर लेता है उसमें देखिए, जैसे ये सुनाई बात है, उन्होंने एक चीज बोली है, देखो जैसे उन्होंने बोला है कि इसमें गुज्जर बकवाल का राइट्स जो है छीना नहीं जाएगा, अदर किसी भी कैटेगरी का राइट्स नहीं छीना जाएगा, मगर उन्होंने पर्टिकुलरली एरिया उसमें मेंशन नहीं किया है, अपने स्टेटमेंट में उन्होंने एरिया मेंशन नहीं किया है, इसलिए सिर्फ और इसलिए मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं। अगर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, अगर हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ ऐसे जैसे गिंदो बलेसा को इन्होंने पहाड़ी का दर्जा नहीं दिया, मड़वे का, मैं जम्मू पुरावन से सबसे पहला इस पार्टी का नुमाइंदा हूंगा जो इन लोगों के साथ दिन रात रोडों में शाना बिशाना इनके साथ इनके लिए आवाज उठाऊंगा। या आप ऐलान, मैं ऐलान और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने तमाम यूथ से, अपने तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम से ये कहना चाह रहा हूं कि इन साइंसदानों के, इन जो पॉलिटिशियंस की जो छोटी सोच है, इसको जम्मू कश्मीर से जड़ से उखाड़ देने का वक्त आ गया है। अब जागो, और इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को, उन शख्सियत को पार्टी में लड़ाया जाएगा जो लोगों की आवाज है, जो लोगों की आवाज को, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोगों की आवाज को अपनी आवाज बनाकर पार्टी की आवाज बनाने की सलाहियत रखते हैं, उन नौजवानों को जो ये काबिलियत रखते हैं एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का। आप जानते हैं इन पुराने लीडर्स को ये पूरा पता है कि हमारी चिनाब वैली में ऐसे ऐसे हीरे हैं, नायाब हीरे हैं, मगर वो कितना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो एक दिहाड़ी लगाने वाले का बेटा
वो उनकी चेयर के बगल में लेफ्ट राइट में या फ्रंट में बैठा हो, वो कभी नहीं चाहते। इसीलिए तो उन्होंने हमारे तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बाहर के लोगों बिजनेसमैन उनको बेच दिए हैं, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर का अवाम अपने पैरों पर खड़ा ना हो, वो इनके काबिल न बन सके। बेशक क्रिटिसाइज जाहिर सी बात है, सियासी एक फलसफा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी। अशोक जी की नजर में वादिया चनाब की क्या हैसियत है और वादिया चनाब के लिए बिलखुसूस अशोक काचरू जी क्या काम करेंगे? देखो, जो वादी चनाब है ये एक डायमंड है, ठीक है, मगर इस डायमंड को बेचा गया है और बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ ये पुराने पॉलिटिशियंस है। मैं तो सारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं, मैं सारों पर ये ब्लेम लगाता हूं। अगर ये चाहते हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम, हमारा जवान, आप देख रहे हो 370 टूटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है वो फ्रस्ट्रेट हो गया। वो फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो ड्रग्स की ओर चल रहा है, वो राय इख्तियार कर ली है उसने, मगर उसके बारे में कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। जैसे कि तनवीर भाई ने डोरा में कहा कि ये सिर्फ साइमा कौन सी साइमा है, वो क्या साइमा है, सीमा हैदर पाकिस्तान से टमाटरों पर ये नहीं है कि 200 रुपए किलो है, राशन इतना महंगा हो गया, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आज 2 महीने से सिर्फ वो सीमा हैदर, ताकि पूरे मीडिया का टोटली और लोगों का टोटली जो है रुझान जो है भड़काया जा रहा है। तो आखिर में क्या पैगाम रहेगा वादिया चनाब के लोगों के लिए और बिलखुसूस यहाँ के भद्रवा के आवाम के लिए? मैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के यूथ को यह बताना चाहता हूं कि इस पार्टी में आके अब इनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। पार्टी में शमूलियत करके इनके खिलाफ हर इलेक्शन में, चाहे वो अपने पंचायती हो, चाहे वो असेंबली के हो, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, उसमें शिरकत लें और इनका मुंह तोड़ जवाब दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ तनवीर जी हैं। तनवीर जी, आप भी आ जाएं। आपको जब पहली बार देखा था तो यहाँ पे आ जाएं, शायद वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी। जब दूसरी दफा वादिया चनाब में आपको देखा तो एक और पार्टी थी, अब आपको देख रहे हैं एक और पार्टी के साथ। तनवीर जी, क्या वजह है, एक पार्टी पे क्यों नहीं रह रहे हैं आप? देखिए फरीद साहब, सबसे पहले तो आपका थैंक्स जनाब टाइम्स का कि आपने आज इस इनकलाब को कवर किया। मैं इनकलाब भी कहूँ, रेवोल्यूशन कहूंगा। ये तो पिछली बार भी कहा था। तो देखिए, बिलाशक जो पिछली पार्टी में जाने का मकसद था, जैसे अशोक साहब ने बोला कि मैं 60,000 डिलीजर्स का लीड करता था, बेशक, और हमें हर एक सियासत का दरवाजा खटखटाया उस टाइम भी कि हमारी मसले का हल कर। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं जब यहां से लेकर पीएम ऑफिस तक, पहला मैं ट्रेड लीडर जम्मू कश्मीर से रहा कि जम्मू कश्मीर के डेली की 60,000 की आवाज पीएम ऑफिस, वो हम सभी जानते हैं। मैं उसी आपके जवाब पे आ रहा हूं, वहां तक पहुंचे हम। तो जब हमें ये लगा कि वहां जाके भी हमने पॉलिटिक्स के ही वहां पे अपना सर को नस्त करना है उनसे, हमने ये सोचा कि हम और गंदगी साफ करनी, गंदगी खुद को नहीं कूद रहे। रामदास अठावले जी अपनी पार्टी के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनसे एक एग्रीमेंट में ये कहा कि डिलीवरी को 60,000 जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनका जो हम असेंबली में इसका जो हम दिल्ली की पार्लियामेंट उसका बिल पास कराएंगे और जो मिनिमम वेज एक्ट इसका हम लागू कराएंगे। 6 महीने बोला कि ये जो काम सारा 6 महीने के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपको लगा था कि जब पीएमओ ऑफिस में एक वजीर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो एमओएस ऐसा कर लेगा? क्योंकि आप छोटे कदावर, तो छोटे कोई नेता नहीं थे, एक कदावर शख्सियत को एक एमओएस पे यकीन आ जाता है और पार्टी हमारा सर उनके साथ एग्रीमेंट ये नहीं हुआ था कि कोई जबरदस्त बात हुई थी। एक पूरी टीम हमारी जम्मू कश्मीर से वहां पे गई थी, एक मीटिंग हुई थी हमारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी आईडी पे आप चेक कर सकते हो। एक कमिटमेंट हुई थी ऑनलाइन कि हम इसको जो है अमित शाह जी से पर्सनली टाइम लेके इस मसले को हल करेंगे, और कुछ टाइम हमारे पीरियड में उसमें मूव सेशन पिछले साल की बात लगा था। लेकिन जब हमने देखा उसमें बीच में बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के जिस पर लाठीचार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रहा है, और जब हमने सोचा कि मत्था उनके सामने टेकना है, आज गंदगी लोग है, गंदगी को साफ ही करना है, तो गंदगी में खुद कूदना पड़ेगा, तो हमने उनको अलविदा इस एंड पे किया। ये हमने आपने हमारे लोगों की आवाज उठाई तो हमने पार्टी से क्विट किया, क्योंकि देखो मैं जॉब छोड़ दी इन लोगों के लिए, तो हम इस पार्टी में नहीं थे। उसके बाद अब दूसरा सवाल जो आपका था कि आप आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का ये इशू रहा कि जिस तरह से पंजाब के अंदर उन्होंने 45 से 40,000 डिलीजर्स को कैटेगराइज किया, और उस टाइम ये मेरा फैसला नहीं था, और पॉलिटिक्स में आने का ये क्लियर कट ऑन द मीडिया में रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये भी मेरा पर्सनल फैसला नहीं, आनंद नहीं था, हमारे लोगों का फैसला था कि तनवीर हुसैन ने हमसे वादा किया था कि अगर हमारी सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। उस टाइम जब पंजाब के अंदर ये सरकार बनी आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाद, तो उस टाइम उन्होंने हमें ये कहा कि पंजाब में हो गया, शायद आप जो है ये पार्टी जो हमारा काम कर सकती है, तो लोगों का फैसला था और हमारे देश का फैसला था, तो मैं आम आदमी पार्टी में गया। लेकिन पिछले 6 महीने से देखो आप, पार्टी का ऑफिस बंद, काफी वर्क ग्राउंड के ऊपर किया। उसके अलावा हमने उनको एक बार कहा कि इस मुद्दे के ऊपर जो यानी कि देखिए, समझ तो मैं भी क्या हूं, आपके बयानात अक्सर लोग भी सुनते रहते हैं। आपको आप इस पार्टी में मुस्तकिल है या फिर इसे भी चेक करते? हो सकता है तनवीर हुसैन 6 महीने के बाद पार्टी छोड़? देखिए, ये पार्टी हमने खुद बनाई है, इसके फाउंडर हम खुद हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं,
और छोड़ने का मसला तो हमें खुद ही पार्टी आपने तैयार की। इसके जो स्टेट प्रेसिडेंट है राघव रशीद साहब कश्मीर से, डॉक्टर जोसेफ जनरल सेक्रेटरी है, हमारे कादर साहब प्रमोशन प्रेसिडेंट है, और हम भी एक इसके एक्टिव मेंबर है। आप देखिए पार्टी क्या दावत देती है, आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन ये जो पार्टी जेकेटीवी का आज आगाज यहाँ पे हुआ था, अगर लोग हमारे साथ ही होते, 200-300 लोगों की ज्वाइनिंग आपने देखी, जिसमें मैक्सिमम यूथ और सुबह से चले यहाँ तक पहुंचे और बधवा तक यहाँ तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बदलाव की किनार जो नजर आ रही है। और जैसे अशोक जी ने कहा कि नए यूथ को अब जगह दी जाएगी, नए लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो हर पार्टी कहती है नहीं, हमें करके दिखा दिया ना। अगर अशोक का जैसा बंदा अगर प्रेसिडेंट बन सकता है, तो यहाँ कोई बना तो सरपंच, एमएलए और एमएलसी बन सकता है। आप तो पुराने कद्दावर लीडर हैं सर। नहीं देखिए, लीडर मैंने तो ये भी सुना है तनवीर हुसैन एक ब्रांड है। नहीं, ब्रांड नहीं, देखो ये तो आप ही ने कहा। नहीं देखिए, आपको याद होगा, हम ब्रांड नहीं, देखो जो भी आपको याद होगा, हमारी जो एक्टिविटी है वो लोगों का प्यार होगा। चलो आप ब्रांड है, वो लोगों का प्यार है, लेकिन जब भी हम कोई भी हमारा पोस्ट से कोई बात है, लोगों का प्यार मिलता है, ये बात नहीं है। संघर्ष किया है। तो साथियों, आप सुन रहे थे तनवीर हुसैन, और अशोक जी ने भी बड़ी खूबसूरती से अपनी बात को रखा, अपना मंशूर रखने की कोशिश की और कहा कि वादिय चिनाब एक सोना थी लेकिन इसे लूटा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, इनका भी वही कहना है कि आने वाले वक्त में बेहतर होगा और हमारी पार्टी जो है इख्तिदार में आते ही हम काम शुरू कर देंगे। फिलहाल इस वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहे द जनाब टाइम्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।